हरिपुर एक छोटा लेकिन समृद्ध गांव था। यहाँ खेतों में हरियाली थी, तालाब में पानी लबालब भरा रहता और मंदिरों की घंटियों में हर सुबह गांव जागता था। गांव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, बनिया, मौर्य, यादव, वर्मा सभी जातियों के लोग रहते थे। पुराने समय से यहाँ जातियां अलग जरूर थीं, पर त्योहार, शादी, ब्याह और संकट में सब एक होते थे। लेकिन बदलाव हवा में था, एक ऐसा बदलाव जो गांव को भीतर से खा जाने वाला था। चुनाव का वक्त नजदीक था। नेताजी रामबाबू, जो जिले में इमला रह चुके थे, अब हरिपुर की ओर रुख कर चुके थे। उनके साथ आया था एक तेज तर्रार कारपोरेटर रफीक मिर्जा, जो शहर में बिल्डर और नेता दोनों का खेल खेल चुका था। रामबाबू का उद्देश्य था गांव को बांटना, लोगों को आपस में लड़वाना और अंत में गांव की जमीनों और राजनीति पर कब्जा। रामबाबू सबसे पहले पहुंचे मौर्य टोला। वहां उन्होंने माइक पर भाषण दिया। आप लोगों को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। यादव प्रधान बनते हैं, वर्मा ठेके लेते हैं, ब्राह्मण फैसले सुनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपको क्या मिला? अगले दिन वे दलित बस्ती में गए और कहा, आपको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, आपसे कुएं का पानी तक छिपाया जाता है। ये कैसा गांव है? तीसरे दिन वे बनियों के पास गए और बोले, तुम्हारे व्यापार को यादवों ने खत्म कर दिया। वे किसान हैं, लेकिन अब मंडी पर भी उनका कब्जा है। क्या तुम ऐसे गांव में जीना चाहते हो? इस तरह हर जाति में अलग अलग जहर घोल दिया गया। कारपोरेटर रफीक मिर्जा ने गांव के युवा लड़कों को ढूंढ ढूंढ कर नौकरी, ठेका और मोबाइल देने का लालच दिया। उन्होंने मौर्य और यादव युवकों को पंचायत भवन की जिम्मेदारी दी। ब्राह्मण और क्षत्रिय युवाओं को धार्मिक आयोजन का ठेका दिया। दलित युवाओं को नया विकास मंच बनाने को कहा। अब तुम्हारा जमाना है। धीरे धीरे हर जाति को लगने लगा कि अगली सत्ता उनकी ही है। एक दिन गांव के मंदिर में ब्राह्मणों और मौर्यों के बीच पूजा के क्रम को लेकर विवाद हुआ। मौर्य पक्ष ने कहा, अब बारी हमारी है, हम भी पूजन करेंगे। ब्राह्मणों ने कहा, यह परंपरा नहीं है। बहस मारपीट में बदली। खबर वायरल हुई। हरिपुर में जातिगत टकराव। पुलिस आई, लेकिन रामबाबू ने तुरंत बयान दिया, हर जाति को अधिकार मिलना चाहिए। अगले दिन रामबाबू ने मंदिर के बाहर सभा की। अब वक्त है बदलाव का। मंदिर सबका है या किसी का नहीं। अब पंचायत चुनाव आ गया। पहले गांव में समझदारी से प्रधान चुना जाता था, लेकिन इस बार हर जाति से उम्मीदवार खड़े किए गए। ब्राह्मणों ने पंडित सत्यनारायण को खड़ा किया, यादवों ने धर्मवीर यादव को उतारा, मौर्यों ने रामकृपाल मौर्य को उतारा, दलितों ने भी अपने उम्मीदवार को सामने लाया, रमेश पासी। गांव में पोस्टर, बैनर, प्रचार की बाढ़ आ गई। रामबाबू ने सबको अलग अलग वादे किए। तुम जीतोगे तो तुम्हारे लिए स्कूल बनाएंगे, तुम जीतो तो सरकारी योजना सीधे तुम्हारे नाम। एक ही आदमी सभी से वादा कर रहा था और सबको लग रहा था, अब हमारी बारी। एक दिन यादव और मौर्य युवक गांव के पुराने पोखरे की सफाई को लेकर भिड़ गए। मौर्य युवक बोले, ये हमारा इलाका है, हम फैसला लेंगे। यादव बोले, तुम्हें किसने मालिक बना दिया? लाठी चली, पत्थर चले। दलित बस्ती से रमेश पासी आ गया और उसने मौर्य पक्ष का साथ दिया। हमें भी मौका चाहिए। अब ये जातियों की सीधी लड़ाई बन चुकी थी। चुनाव नतीजे और कब्जा। अंत में जब नतीजे आए तो कोई भी बहुमत में नहीं था। सब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। उसी दिन गांव की पंचायत समिति भंग कर दी गई। डीएम कार्यालय से आदेश आया, अब गांव के विकास और देखरेख के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा। रामबाबू ने कारपोरेटर रफीक को विशेष प्रतिनिधि बनवा दिया। अब गांव की जमीन, तालाब, सड़क, पंचायत भवन, सबका नियंत्रण रफीक और रामबाबू के हाथ में चला गया। कुछ महीनों बाद गांव में बदलाव हुआ। खेतों के पास बोर्ड लगे, जोनल टाउनशिप, अंडर डेवलपमेंट। मंदिर में चढ़ावा अब बाहर ले जाया जाता था। स्कूल की जमीन पर नया निर्माण शुरू हो गया। आरबीएस रेजिडेंसी फेज 1। गांव वालों को एहसास हुआ कि वे आपस में लड़ते रहे और गांव की जमीन बिकती रही। हरिपुर अब 2 भागों में बंट गया था। एक हिस्सा पुराना गांव कहलाता था, दूसरा विकास क्षेत्र।
रामबाबू मला बन गए। रफीक अब कंस्ट्रक्शन टायकून था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, मौर्य, यादव, दलित, बनिया, वर्मा सब पछता रहे थे, पर बहुत देर हो चुकी थी। अब त्योहार अकेले मनते थे। मंदिर में आरती अलग अलग समय होती थी और पंचायत भवन पर ताला लगा था। सीख जो कहानी छोड़ जाती है, जब जाति ज्यादा और समझदारी कम हो जाती है तो नेता का खेल शुरू होता है। गांवों को टूटने में समय नहीं लगता, पर उन्हें फिर से जोड़ने में पीढ़ियां लग जाती हैं।